हेलो स्टूडेंट, कैसा आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट क्लास। आपका फर्स्ट पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का। तो आज हम बाल विकास की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। ये आपका है फर्स्ट चैप्टर। तो आइए देखते हैं। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट पेपर है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर आपका डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? बाल विकास। बाल विकास, बाल यानी बच्चा, किसको कहते हैं? बाल, बच्चा, और विकास यानी डेवलपमेंट। बच्चे का पूरा विकास या बच्चे का पूरा डेवलपमेंट जो है उसे कहते हैं बाल विकास। बाल प्लस विकास दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल प्लस विकास, बाल विकास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल यानी चाइल्ड यानी बच्चे के बारे में। तो बालक की बात हो रही है यहाँ पे। बच्चा भी कह सकते हैं, बालक भी। कब से स्टार्ट? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। पूरा जो बच्चे का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक पूरा जो डेवलपमेंट है उसे कहते हैं बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास यानी डेवलपमेंट। कब से? गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक। जो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक जो पूरा विकास होता है उसको कहते हैं बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक में किसी की प्रक्रिया स्त्री के गर्भ में भ्रूण बनने के साथ प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शेषावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। और बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जो बालक होता है यानी जो बच्चा होता है उसका जो विकास होता है यानी उसका डेवलपमेंट जो होता है वो भ्रूण बनने के पश्चात प्रारंभ हो जाता है। और कब तक? शेषावस्था, किशोरावस्था। शेषावस्था यानी जब बच्चा छोटा होता है, 6-7 साल का बच्चा होता है। किशोरावस्था यानी 17-18 साल का होता है। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था यानी बूढ़े होने तक चलती रहती है। और बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं यानी मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। विकास, एक वृद्धि जो होती है हमारी वो एक लिमिट होती है उसकी, कि वृद्धि की लंबाई अगर बढ़ रही है तो उसकी एक लिमिट होती है 18 साल, 20-22 साल, 25 साल तक। लेकिन जो विकास होता है वो मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। उदाहरण क्या है? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, भाषा का विकास, संवेगात्मक विकास, रचनात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। शारीरिक विकास क्या है? जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका शारीरिक परिवर्तन जो है, यानी शरीर जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने, उसमें परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन, जो मेंटलिटी है उसका परिवर्तन, उसका चेंजेस। भाषा विकास यानी जो हमारी लैंग्वेज होती है उसका विकास। जितना भी बच्चा जितना बड़ा होता जाता है उसका जो है विकास। संवेगात्मक यानी जो माइंड, कॉग्निटिव जो होता है माइंड का विकास। सृजनात्मक विकास जो क्रिएटिविटी होती है। नैतिक विकास यानी आसपास से लोगों का नैतिकता यानी नैतिकता का जो विकास होता है, बातचीत करने का। और सामाजिक जो सोशल होता है यानी आसपास के लोगों से बातचीत करने का, ये सभी सोशल विकास यानी सामाजिक विकास होता है। बाल विकास की परिभाषा है। बाल विकास की परिभाषा कौन कौन सी है? डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की क्या क्या परिभाषा है आइए देखते हैं। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर युवावस्था व परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था क्या होती है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 17-18 साल का, और परिपक्वावस्था तक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जो बाल विकास है वो बच्चे का विकास कब तक? जब 17-18 साल तक का या 20 साल तक का। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर युवावस्था व परिपक्वावस्था तक का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जो भी क्लास देख रहे हो वो सबसे पहले लाइक कर दे, और इस चैनल पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी सभी सेमेस्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ से कहीं आपका जो सिलेबस है वो इससे ज़्यादा कहीं आना ही नहीं है। जो बच्चे चाहते हो कि हमारी परसेंटेज अच्छी बने, 90+ हमारे नंबर आए और बैक ना आए, तो उससे बचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से सारी क्लासेस देख सकते हो। तो आइए देखते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार, जो क्रो और क्रो थे वो क्या कहते थे? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। ये जो है मतलब ये थॉट है जो जिसने बोले हैं, ये आपको रटने नहीं है, लेकिन इनको आप
डेली थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे। जो ये फर्स्ट पेपर होता है और आपका सेकंड पेपर है लेंथी है, लेकिन ये जब इसका रिवीजन करोगे ये आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पढ़ना है, डेली पढ़ो, 2-3 दिन तक डेली पढ़ो, फिर एक दिन छोड़ के, फिर 2-3 दिन बाद इसको सिर्फ खोल के नोटबुक को और पढ़ना है। ये सारे नोट्स बना ले आप यहाँ से और समझ ले। और जिसको एक बार समझ में ना आए वो 2 बार क्लास देखो, 3 बार देखो, लेकिन इसको समझो कि क्या है। तो क्रो क्या कहते हैं? क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। कब कहता है ये? गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। डार्विन के अनुसार, डार्विन क्या कहते हैं? बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है, यानी व्यवहार का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। जो डार्विन है वो क्या बताते हैं कि बाल व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भकाल के से मृत्यु पर्यंत तक, गर्भकाल के इन्होंने बताया है गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने बताया है कि आपका जो बाल विकास का जो अध्ययन है वो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। तो आपके ऑप्शन आएगा कि क्रो के अनुसार, जेम्स रेवर के अनुसार या डार्विन के अनुसार। तो आप पे लगाना है टिक डार्विन के अनुसार। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और आपका जो सीटेट का है वो भी एग्ज़ाम यहीं से क्वालिफाई होता है आपका। अगर यहाँ से अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छी पकड़ बना ली, अच्छे से पूरा रिवीजन पढ़ लिया, तो आपको आगे के जो सेमेस्टर है उसमें भी इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का भी सिलेबस आता है और जो सीटेट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जेम्स रेवर के अनुसार, जेम्स रेवर जो है वो क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से परिपक्वावस्था तक, यानी जो जन्म से होता है, इन्होंने बताया है, इन्होंने गर्भकाल से नहीं बता करके इन्होंने बताया है जन्म से परिपक्वावस्था तक, यानी जो परिपक्व अवस्था तक, यानी 17-18 साल तक की जो अवस्था है तब तक बताया है कि विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। विकासशील मानव यानी जो बच्चे का विकास है, जो मानव का विकास है वो कब तक होता है? जन्म से परिपक्व अवस्था तक मानव का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं। बर्क के अनुसार, जो बर्क थे इन्होंने क्या बताया था? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। जो बर्क है, बर्क ने क्या कहा था? जैसे आपका ये पूछा जाएगा कि किसने बताया था कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है, तो आप बताओ कि बर्क ने। तो बर्क क्या कहते हैं? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। आइजैक के अनुसार, आइजैक ने क्या बताया था? बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इनमें गर्भकालीन और परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकासशील प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और ये क्लास देख रहे हो और वो लाइक कर दे। और आप इस चैनल पर आपको सारी ही क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई पेमेंट वगैरह कोई नहीं करना है। और आप जो क्लास है वो अच्छे से समझें। और आपको अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन यहाँ से देख के अपनी क्लास और नोट्स बना लिए। तो आइजैक के अनुसार, आइजैक क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन और परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की विशेषताएं, बाल विकास की क्या विशेषताएं होती है? ये आपके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि बाल विकास की क्या आवश्यकता है, बाल विकास की क्या विशेषताएं हैं। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं पॉइंट्स। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि बाल विकास की विशेषताएं क्या है, या बाल विकास की विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं नंबर 1, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल विकास व्यवहारिक विज्ञान है। बाल विकास क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान
मनोविज्ञान यानी जो व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। हम पढ़ाई से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाते हैं। बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक यानी मेंटलिटी जो होती कॉग्निटिव, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक यानी जो कॉग्निटिव, संवेगात्मक यानी इमोशन जो होता है हमारे, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है बाल विकास से। बालक में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। जो बाल विकास है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संबंधित समस्याओं का जो बच्चे की जो समस्याएं हैं उससे जो है समाधान ढूंढा जाता है। तो बालक में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। बाल विकास में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षण एवं अधिगम के लिए व्यवहार में लाया जाता है। तो बाल विकास में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षण एवं अधिगम के लिए व्यवहार में लाया जाता है। जो बाल विकास उसमें मनोविज्ञान के जो नियम हैं उसको जो बालक का विकास होता है उसके व्यवहार में लाया जाता है। बाल विकास के अंतर्गत बालक की प्रतिक्रिया एवं उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। जो बाल विकास है उसके अंतर्गत बालक की जो प्रतिक्रिया है, जो बालक क्रियाएं कर रहा है उसका एवं उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। 7 है बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक उसका निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है जिसमें उसका विकास और जीवन उत्तम है। यानी बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक उसका निरीक्षण यानी उसका निरीक्षण मतलब उसका निरीक्षण करते हैं हम, उसमें सही गलत की पहचान और निर्देशन यानी जो गलत होता है उसको बताया जाता है बच्चों को, जिसमें उसका विकास और जीवन उत्तम हो। यानी जिसमें उसका विकास यानी उसका डेवलपमेंट और उसका जीवन जो चल रहा है वो उत्तम यानी अच्छा हो। बाल विकास क्या है? बाल विकास के अंतर्गत बालक में गर्भकाल से किशोरावस्था तक होने वाले मानसिक, शारीरिक और भावात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। बालक में सामाजिक परिवर्तन भी होता है। तो बाल विकास क्या है? बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के अंतर्गत बालक में गर्भकाल से किशोरावस्था तक यानी बालक के गर्भकाल से किशोरावस्था तक बाल विकास के अंतर्गत बालक में गर्भकाल से किशोरावस्था तक होने वाले मानसिक, शारीरिक और भावात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। बालक में सामाजिक परिवर्तन भी होता है। जो बालक है बालक में सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंजेस भी आते हैं। एक ये मोस्ट टॉपिक है बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, बालकों के समस्याओं, बालकों की स्थितियों तथा सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक व बाल्यावस्था तक के बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान क्या है? ये वेरी मोस्ट है, सीटेट के लिए भी ये वेरी मोस्ट है। तो इसको लगा लेना ठीक, या फिर लिख लेना, सीटेट के लिए वेरी मोस्ट है और ये डीएलएड के सभी सेमेस्टर के लिए मोस्ट टॉपिक है। तो बाल विकास के अंतर्गत बालक के व्यवहार, बालकों के समस्याओं, बालकों की विस्थिति तथा सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। जो बाल विकास है उसके अंतर्गत व्यवहार, जो बच्चे का व्यवहार है, बालक की समस्या यानी जो समस्याएं है, जो स्थितियां है तथा सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक यानी जो गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक व बाल्यावस्था तक, बाल्यावस्था यानी जब बच्चा 7-8 साल का, 8-9 साल का तक रहता है तक के बालकों के मानसिक विकास का, मानसिक यानी मेंटलिटी का, मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में बच्चे के पूरा जो विकास होता है, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, पूरा विकास की बात नहीं करते। बाल मनोविज्ञान में सिर्फ माइंड का विकास करते हैं। और जो पहले भी बाल विकास का मतलब जो था वो बाल विकास के जगह पर बाल मनोविज्ञान का यूज़ होता था, लेकिन फिर चेंजेस आए उसमें और बाल मनोविज्ञान के जगह बाल विकास कर दिया, क्योंकि
विकास का मतलब, बच्चे के विकास का मतलब सिर्फ माइंड का ही विकास यानी माइंड का डेवलपमेंट करना ही नहीं है, बल्कि बच्चे के पूरा विकास करना है, बाल विकास। इसलिए बाल मनोविज्ञान के नाम पर बाल विकास यूज़ होने लगा। तो देखिए, नोट डाल के एक लाइन लिखिए, वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान शब्द को के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। बाल मनोविज्ञान में सिर्फ बच्चे के माइंड को ध्यान में रख के जो वर्क था वो होता था, जो टीचर पढ़ाते थे वो बालक के, जो बच्चा था उसके माइंड को ध्यान में रख के वर्क। लेकिन आज के टाइम में बच्चे के पूरे विकास को करके तभी कराते हैं, मतलब पूरे विकास का ध्यान में रख के। तो वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या? डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में मनुष्यों का गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान में मनुष्य का गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था यानी जो ज़्यादा एज होती है यानी बुढ़ापा वाली एज, पूरी जो लाइफ तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की आवश्यकता है, महत्व। बाल विकास की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है? ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल विकास की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, तो आप बताओगे कि वर्तमान समय में बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों के कारण न केवल बालकों को लाभ मिला है बल्कि माता पिता को अपने बच्चों को समझने में भी आसानी हुई है। यानी वर्तमान समय में बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों के कारण न केवल बालकों को लाभ मिला है बल्कि माता पिता को अपने बच्चों को समझने में आसानी हुई है। तो जो बाल विकास है यानी बाल विकास की आवश्यकता में क्या बताया है? वर्तमान समय में बाल विकास का अध्ययन न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिशा में हुए परिवर्तनों के हुए अध्ययनों के परिवर्तनों के कारण न केवल बालकों को लाभ मिला है बल्कि माता पिता को अपने बच्चों को समझने में अधिक आसानी होने लगी है तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव समाज का कल्याण हुआ है। यानी जो बाल विकास, जब से ये बाल विकास बना है यानी बच्चे का विकास को ये बना है, तब से जो बच्चे हैं उन्हीं को सिर्फ वो नहीं हुआ, जो लाभ हुआ है वो सिर्फ बच्चों को नहीं हुआ बल्कि जो माता पिता हैं उनको भी अपने बच्चों को समझने में आसानी हुई। क्योंकि जब कोई भी नॉलेज है जब बच्चे के माइंड में आएगी, जब कोई भी नॉलेज वो किसी के माइंड में डलेगी, तो वो जो कहते हैं ना कि शिक्षा जो है वो छन छन के जाती है एक दूसरे के पास, तो उससे जो है माता पिता के पास भी गई और जो बच्चे का जो समझने के रूल्स है, जो बच्चों को समझना है, वो माता पिता के पास भी गया और अपने माता पिता को अपने बच्चों को समझने में आसानी हुई है। तो मनोविज्ञान की इस शाखा के अध्ययन से बच्चों का जीवन सुखी ही नहीं बनाया जा सकता बल्कि बच्चों के व्यवहार को प्रशंसनीय एवं जीवन को समृद्धशाली भी बनाया जाता है। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित इस प्रकार है। किस प्रकार? देखिए, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं, पादप पुस्तकों एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करती है। थर्ड है, बाल विकास बच्चों के पाठ्यक्रमों निर्माण में सहायता प्रदान करती है। जो बाल विकास है बच्चों के पाठ्यक्रम निर्माण में यानी बच्चों का जो सिलेबस है उसके में सहायता प्रदान करती है। बाल विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। जो बाल विकास है उसमें शैक्षिक वातावरण यानी शिक्षा का वातावरण बनाए रखने में प्रदान करता है। बाल विकास छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षा की सहायता प्रदान करता है। जो बाल विकास है वो छात्रों के व्यक्तित्व यानी एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को समझना, उसका सर्वांगीण विकास यानी उसका पूरा विकास करना। सर्वांगीण का मतलब होता है पूरा विकास करने में सहायता करता है तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता प्रदान करता है।
6 है, बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका अध्ययन भी करता है। जो बाल विकास है वो वास्तव में क्या है उसका काम, जो छात्र होते हैं यानी जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, उसकी योग्यता यानी उसकी क्या करने की योग्यता है, क्या कर सकता है, वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसकी क्षमता जो होती है, करने की क्षमता, अंतर्निहित शक्तियाँ, जो उसकी शक्तियाँ जो अंतर्निहित छिपी रहती है उसका ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका अध्ययन भी करता है। बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। बाल विकास व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। जो कोई भी व्यक्ति है, जो भी बच्चे, अगर एक क्लास में पूरे में बच्चे हैं तो उनका सभी की जो मेंटलिटी वो अलग होगी, सभी का कुछ करने का, कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये, तो व्यक्तित्व जो विभिन्नताएं यानी अलग अलग के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में सहायता करता है। बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक है। बाल विकास के संबंध में पूर्व कथन यानी पहले कथन यानी बच्चे से पूछा जाए कि उसको क्या करना है, क्या बनना है, पूर्व कथन में सहायक है। सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक है। जो बाल विकास है वो सुखी पारिवारिक जीवन में सहायक है, यानी बाल विकास के अगर हम थोड़ा जान ले, पढ़ ले, तो उससे हम सुखी जीवन भी जी सकते हैं, सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार, तो इसलिए आप यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन ये देख लें। क्या है? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्मपूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाली सभी वर्तनों की स्पष्ट किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ये किसकी परिभाषा है? तो आप क्या बताओगे? क्रो और क्रो की, आइजैक की, जेम्स ड्रेवर की, बर्क की। किसकी है ये? बर्क की। तो आप इस पर टिक लगा दे कि बर्क की। ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। निम्न में से बाल विकास की समस्या कौन कौन सी है? निम्न में से बाल विकास की समस्या कौन कौन सी है? तो विकासशील मानव की मौलिक प्रक्रिया और गतिशीलता, बालक का वातावरण का प्रभाव, व्यक्ति का किसी आयु स्तर पर मापन, उपयुक्त सभी। जो बालक के निम्न में से बाल विकास की समस्या कौन कौन सी, यानी बालक का जो विकास है वो किन किन समस्याओं के कारण सही से नहीं होता? तो विकासशील मानव की मौलिक प्रक्रिया और गतिशीलता, बालक का वातावरण का प्रभाव मानी मतलब जो आसपास का वातावरण है वो तो बच्चे का पढ़ने वाला है नहीं, जो बच्चा पढ़ सके, तो वो भी एक समस्या हो गई ना। और व्यक्ति का किसी भी आयु स्तर पर मापन, यानी बच्चे को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाना और फिर बाद में पढ़ाना, तो वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो उपयुक्त सभी। बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर बताओ। जो बाल विकास है और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका हमने ये कराया है। इस पूरे चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर बताओ। ये भी आपको पढ़ा है कि बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल विकास क्या है, तो आप वहाँ से ये आंसर लिख दोगे। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ये परिभाषा किसकी है? अब आपसे ये परिभाषा पूछा हरलोक की, डार्विन की, क्रो और क्रो की। किसकी है ये भाषा? तो ये भाषा है डार्विन की। ठीक है, ये डार्विन ने कहा था, तो आप यहाँ पे इस पर टिक लगा लेंगे। तो आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं और उनका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं और आपको सारी ही क्लासेस मिल जाएगी। साइंस का सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप एक क्लास फर्स्ट वाली खोलोगी तो आपको सारी ही क्लासेस, उसके नीचे सारी क्लासेस मिल जाएगी, क्योंकि हमने हिंदी पूरी करा दी और साइंस पूरी करा दी कंप्लीट। अब ये आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट पेपर कंप्लीट कराने के बाद हम सेकंड पेपर करते हैं। तो और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं करा हो वो लाइक कर दे जल्दी से। और आपको यहाँ पर सारे ही सिलेबस मिलेगा, इसलिए कोई पेड क्लासेस लेने की यानी कोई पैसे दे के क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ सारी क्लासेस मिल जाएगी। आप यहाँ से नोट्स बनाओ और उसका रिविज़न करो। और हम लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो लास्ट में प्रोवाइड कराएंगे, और आपके एग्ज़ाम के सिर्फ 2 मंथ रह गए हैं, तो अपनी तैयारी यहाँ से कर ले। ओके, थैंक्स।